रेल मंत्री की नई घोषणा। अगर आपकी एज 60 साल है, या अगर आपकी एज 65 साल है, या अगर आपकी एज 70 साल है, या अगर आपकी एज 80 साल है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। रेलवे अब आपको टिकट पर छूट देगा। कितना % आपको टिकट पर छूट मिलेगा, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसीलिए पूरे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन्स, पुरुष और महिला, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट है, उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। पिछले कई सालों से लगातार सीनियर सिटीजन्स मांग कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को 20 मार्च 2020 तक टिकट पर छूट मिलता था। महिलाओं को 50% का छूट मिलता था और पुरुष को 40% का छूट मिलता था। मगर आपको पता है कि 20 मार्च के बाद भारत में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद जो है सारी ट्रेनें बंद हो गई, दोबारा ट्रेनें शुरू हुई, मगर आप लोगों का दोबारा जो है छूट शुरू नहीं हुआ। मगर अब आप लोगों का दोबारा जो है छूट शुरू होने जा रहा है। कितना % छूट मिलेगा, रेल मंत्रालय ने क्या आदेश दिया है और भारत सरकार का क्या आदेश है, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सीनियर सिटीजन रेलवे टिकट डिस्काउंट 2026 क्या 20 अगस्त से फिर से मिलेगा 40% 50% छूट, क्योंकि जो लगातार अपडेट निकल कर आ रही है कि 20 अगस्त से महिलाओं को 50% का छूट मिलेगा टिकट पर और पुरुष को 40% का छूट मिलेगा। तो क्या सच में छूट मिलेगा या फिर आपको और वेट करना पड़ेगा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले कितना डिस्काउंट मिलता था। कोरोना महामारी से पहले भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में जो है विशेष छूट देती थी, वही 40 और 50% का जो है छूट मिलता था। यानी कि महिला की एज होनी चाहिए थी 58 साल और पुरुष की एज जो है 60 साल हो जाती, उसके बाद आप लोगों को रेलवे जो है छूट देता। मगर महामारी के बाद जो है रेलवे ने बंद कर दिया। लगातार सीनियर सिटीजन्स ने मांग किया, मगर रेलवे ने दोबारा शुरू नहीं किया। आखिरकार जो है रेलवे के द्वारा जो है नई नोटिफिकेशन को जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि छूट दिया जाएगा, मगर पहले तरीके से छूट नहीं मिलेगा, बहुत ही अलग तरीके से आपको छूट मिलेगा। एज को भी बदल दिया गया है और साथ में % को भी जो है बदल दिया गया है। ये सुविधा बंद क्यों हुई, सबसे पहले आपको ये समझना है। देखिए, रेलवे का कहना था कि जब हम आप लोगों को छूट देते थे, यानी कि रेलवे ने जो नया आदेश में बताया है कि 20 मार्च 2020 तक जब हम सीनियर सिटीजन्स को छूट देते थे, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होता था। इसी वजह से हमने छूट को बंद किया। अब रेलवे की हालत जो है पहले से बेहतर हो गई है, इसीलिए हम जो है दोबारा जो है छूट शुरू कर रहे हैं। मगर 60 साल अगर आपकी एज है और आप पुरुष हैं तो आपको छूट नहीं मिलेगा। अगर आप महिला हैं और आपकी एज जो 58 साल है तो आपको छूट नहीं मिलेगा, क्योंकि एज को बढ़ा दिया गया है। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, रेलवे का कहना है कि अधिकांश ट्रेनें बंद कर दी गई थी, यानी कि लॉकडाउन में क्या हुआ था, ट्रेनें को बंद कर दिया गया था, यात्रियों की संख्या को बहुत कम कर दिया गया था, रेलवे को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था। इसी वजह से हमने अभी तक जो है आप लोगों को छूट नहीं दिया। यानी कि जो लॉकडाउन के समय रेलवे को नुकसान हुआ था, उस नुकसान का अभी तक रेलवे जो है पूरा नहीं कर पाई है। ये कहना है रेलवे का, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसी दौरान वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली अतिरिक्त टिकट छूट भी बंद कर दी गई थी। उसी वक्त जो है आपके लिए जो है बंद किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, रेल मंत्रालय का कहना है कि भारतीय रेलवे पहले से ही यात्रियों को टिकट में जो है वास्तविक खर्च की तुलना में काफ़ी जो है सब्सिडी देती है।
रेलवे का कहना है कि हम अभी भी जो है छूट दे रहे हैं। भले ही सीनियर सिटीजन्स को टिकट पर छूट नहीं मिल रहा है, मगर दिव्यांग को अभी भी छूट मिल रहा है। यानी कि अगर आप बॉडी से डिसेबिलिटी हैं, यानी कि अगर आपकी बॉडी में दिव्यांगता है, तो आपको अभी भी रेलवे जो है छूट दे रहा है। अब बात ये आती है कि इस बार आप लोगों को छूट कैसे मिलेगा, तो इसको भी आप लोगों को समझना। एक मर्तबा आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बता दें कि वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, रेलवे का कहना है कि इस बार जो छूट मिलेगा वो पहले तरीके से छूट नहीं मिलेगा। मतलब ये कि अगर आपकी एज जो है 65 साल प्लस है तभी आपको रेलवे छूट देगा पुरुष को। अगर आप महिला हैं और आपकी एज 60 प्लस है तभी आपको छूट मिलेगा। और रेलवे का ये भी कहना है कि एसी डब्बा में कोई छूट नहीं मिलेगा। रेलवे ने जो नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि जितने भी सीनियर सिटीजन्स पुरुष और महिला हैं 2020 तक वो एसी के डब्बे में जाया करते थे, तो इसी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। इसीलिए इस बार जो आपको छूट दिया जाएगा, रिजर्वेशन डब्बे में छूट मिलेगा, जनरल डब्बे में छूट मिलेगा, एसी डब्बे में कोई छूट नहीं मिलेगा। ये रेलवे का कहना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि रेलवे आखिर जो है चाहती क्या है, भारत सरकार जो है क्या चाहती है। अभी आपको पता है कि पूरे भारत में गर्मी बहुत ज़्यादा है। जनरल डब्बे में सीनियर सिटीजन्स कैसे जाएंगे, रिजर्वेशन डब्बे में सीनियर सिटीजन्स कैसे जाएंगे, क्योंकि वहां पर समान लोगों को जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और मुश्किलात होती है। सीनियर सिटीजन्स जो है कैसे जाएंगे। मतलब ये कि रेलवे चाह नहीं रही है कि आपको छूट दिया जाए, क्योंकि आप लोग मांग कर रहे थे, पिछले कई सालों से मांग कर रहे थे। अब रेलवे ने क्या किया कि 5 साल तो एज को भी बढ़ा दिया, यानी कि 60 की जगह पर 65 कर दिया। महिलाओं के लिए जो है 2 साल एज को बढ़ा दिया। अब रेलवे का कहना है कि अगर आपको जाना है, अगर आपको जो है छूट चाहिए तो आप रिजर्वेशन डब्बे में जाइए, आप जो है कि जनरल डब्बे में जाइए। और जो आप लोगों को छूट मिलेगा सेम छूट मिलेगा, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो आपको 40% का छूट मिलेगा, अगर आप महिला हैं तो आपको जो है 50% का छूट मिलेगा। अब जो लगातार वीडियो पे वीडियो बन रही है, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ कि लगातार लोग वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं कि 20 अगस्त से छूट मिलेगा। तो क्या सच में 20 अगस्त से जो है छूट मिलेगा? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अभी तक कोई ऑफिशियल जो है जानकारी ये नहीं आई है कि 20 अगस्त से ही आप लोगों को छूट मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि रेलवे ने ये कहा है कि आने वाला जो वक्त होगा 20 अगस्त हो या 25 अगस्त हो या 31 अगस्त हो या फिर सितंबर हो, वहाँ से आप लोगों को छूट मिलना जो है शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2024 और 25 का जो डेटा आया है काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला आया है। रेलवे ने खुद ऑफिशियल जो है डेटा बताया है कि 2024 और 25 में सबसे कम सीनियर सिटीजन्स जो है ट्रैवल कर रहे हैं, सीनियर सिटीजन्स जो है यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत में एक ट्रेंड है कि जब माँ बाप की एज ज़्यादा बढ़ जाती है तो बच्चे माँ बाप पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे माँ बाप को घुमाते नहीं हैं, बच्चे माँ बाप को पैसा नहीं देते हैं। जब पैसा नहीं देंगे तो सीनियर सिटीजन्स यानी कि माँ बाप किस तरीके से ट्रैवल करेंगे? वो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। पहले क्या था कि छूट मिल जाता था तो आधे पैसे में वो आसानी के साथ जो है यात्रा कर लेते थे। जैसे कि एक मिसाल है कि एक टिकट का जो फेयर है वो 800 रुपया है। तो अगर आपकी एज जो है 60 साल है और आप महिला हैं तो आपको 400 रुपये देना पड़ता था, पुरुष को जो है 500 रुपये देना पड़ता था, यानी कि आधा का फ़ायदा हो जाया करता था। अब क्या है कि आप पूरा पैसा देना पड़ता है। इसीलिए सीनियर सिटीजन्स जो है यात्रा ही करना छोड़ दिया। अब
रेलवे का कहना है कि जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि अगर पूरे भारत में संख्या की बात किया जाए सीनियर सिटीजन्स की, 2026 में जो डेटा आया है 17 करोड़ के करीब है। यही 2034 और 35 में लगभग जो है 34 से 35 करोड़ हो जाएंगे। यानी कि अभी 10 लोग में एक सीनियर सिटीजन्स है। 2034 और 35 में जो है 5 लोगों में एक सीनियर सिटीजन्स हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है, आप लोगों के लिए बड़ी राहत की बात है कि आप लोगों को छूट मिलेगा। मगर दुख की ये बात है कि एसी डब्बे में आप नहीं जा पाएंगे। अगर आपको एसी डब्बा चाहिए तो आपको पूरा जो है पैसा देना पड़ेगा। अगर 1300 रुपया फेयर है तो आपको पूरा देना पड़ेगा। मगर अभी भी सीनियर सिटीजन्स जो है सरकार से मांग कर रहे हैं और अभी तक जो है फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। फाइनल जो है अभी जो है ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसको जो है बदला जाए, क्योंकि मैं लगभग 2 से 3 महीना पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि रेलवे ने बताया है कि लगभग एज होनी चाहिए सीनियर सिटीजन की 70 साल, तभी छूट मिलेगा, और महिलाओं की जो है 64 साल एज होनी चाहिए। मगर लगातार जो है सीनियर सिटीजन्स ने बात को उठाया, मामला आपका हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, तो एज को तो घटाया गया, यानी कि 70 साल से जो है 65 साल किया गया। क्योंकि 65 साल हो या फिर 70 साल हो, इतनी एज में कौन लोग यात्रा करते हैं, वो भी जनरल डब्बे और रिजर्वेशन डब्बे में कैसे यात्रा करेंगे। तो सरकार को सोच विचार करना पड़ेगा और रेलवे को भी जो है सोच विचार करना पड़ेगा। अब देखना होगा कि ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन को कब जारी किया जाता है। और जिस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं, आप लोग जो है मांग करते रहें, क्योंकि अभी भी मैं बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स को देखता हूँ कि वो लोग इस तरीके की बात को नहीं उठाते हैं। हाँ, कुछ राज्य के सीनियर सिटीजन्स हैं जो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, खास करके जो पढ़े लिखे सीनियर सिटीजन्स हैं, बिहार हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण क्षेत्र में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, वो लोग बात को नहीं उठा रहे हैं। देखिए, जब आप अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो दूसरा इंसान कौन लड़ेगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े मीडिया वाले हैं वो इस तरीके की बात को नहीं उठाएंगे। तो इसीलिए आप लोग जो है सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि सरकार जो है जल्दी से जल्दी फैसला ले और आप लोगों के लिए जो है छूट को दोबारा शुरू करे और एसी डब्बे में भी जो है आप लोगों को छूट मिले। तो ये थी आज की काफ़ी इम्पोर्टेंट